संबल में ना जो कारतूसें मिली, कहाँ की मिली बताइए, कहाँ की मिली? कहाँ से? यूएसए और पाकिस्तान की मिली। राहुल गांधी जाते ना नफरत फैलाते, राहुल गांधी ही नफरत फैलाते। और बांग्लादेश के ऊपर जब महिलाओं पे अत्याचार हुआ, आप लोग क्यों नहीं बोले? मान लीजिए बीजेपी नहीं बोल रही, चुप है, हम तो बोल रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड डीएम ने बताया है जय श्री राम बोलने पर पत्थरबाजी हो जाएगी। क्यों होगी? कि जय श्री राम का नारा लगा के कुछ गलत हो या अल्लाह अकबर का लगा के गलत हो तो वो गलत है ना, यही आपने कहा। मगर तो मोहम्मद साहब के नवासों को भी काटा गया था और तीनों खलीफा। सर महाभारत में क्या हुआ था सर? की नवाज में सर महाभारत में क्या हुआ था सर? उनका सर काटा गया, अल्लाह अकबर। सर महाभारत में क्या हुआ था सर? सुनिए, बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है सब कंडेम कर रहे हैं, उसका बदला क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों से लोगे आप डीएनए टेस्ट कराने की बात करो, अपना डीएनए टेस्ट करा लो पहले, सबसे पहले आप बांग्लादेश में जो हो रहा है तो आप जाइए, आपके पास तो ऐसा पता है, रिसोर्सेज सब कुछ है, अटैक करिए, बचाइए हमारे हिंदू भाइयों को। बाबर वाले पे जरूर जवाब आना चाहिए। मौलाना साहब बहुत गहरा कह गए, मरा हुआ आदमी आज भी बाबर बीजेपी की मदद कर रहा है। मैं बताना चाहता हूँ ये मदद कैसे होती है। सुनिए, इन्होंने बाबर की बात कही, आपको पता बाबर ने कितने दिन इस मुल्क पे हुकूमत की है? 2.5 साल। 1527 में आया, 1530 में मर गया। उससे ज्यादा जनता दल ने इस देश पे हुकूमत की है। मगर हमें इतिहास में ऐसा पढ़ाया गया कि सबको याद है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हुजूर आपने कहा खुदाई का तो कहीं ऑर्डर ही नहीं है, सर्वे का ऑर्डर है। तो मैं आपसे भी एक शेर दर्ज करता हूं कि मैं खोद के पूछ रहा हूं, मुझको चाहे खुदा बतावे। मैं खोद के पूछ रहा हूं, मुझको चाहे खुदा बतावे, और खुदाई पे बदगुमानी करने वाले खुदाई का ऑर्डर ला के दिखावे। और जो आपने कहा, अब सुनिए दूसरी बात, और जो धमकी है, सुनिए, अगर जो धमकी दी जा रही है तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगा, कौन दे रहा है? कौन दे रहा है धमकी? खुद ही देते हो सर। धमकी कौन दे रहा है? ये जो आपके नेचर में आ गया है ना, डराना धमकाना, वो आपके डीएनए में घुस गया है। किसने धमकी दी? 6 लोग बाइक उठा लेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। प्लीज थोड़ा सा क्या है कि इनके लिए कोर्ट का आदेश क्या है? अरे साहब, सुप्रीम कोर्ट का आदेश बदल दिया गया था शाहबानो केस में, तो शाहबानो की शहंशाही ऐसी अंगड़ाई ले रही है कि इनकी शान ऐसी अजीमुश शान है कि मैं तो ऊपर हूं कानून से, मेरे सामने कौन बोलने वाला होता है। तो मैं आपके लिए कहना चाहूंगा, जो आप कह रहे हैं ना ताली नहीं बजी, तो आपके लिए, उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा, तो आप उसमें नहीं, जो कट्टरपंथी हैं, कि अगर है खिलाफ तो खिलाफ होने दो। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। और माना खिलाफत है बहुत मजबूत, लेकिन हमारी तरह लिए हथेली पे जान थोड़ी है। राहत इंदौरी का शेर है ये। जो मेरे दिल में है वही सदाकत है। बिल्कुल, सभी के हमारे दिल में मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है, वो ये है। अनुराग भदौरिया जी, सवाल ये है, वैसे एक बात मौलाना साहब गलत तुम्हारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी कुछ नहीं कर आपके सकता, पीछे मैं उसको मरावट नहीं कहूंगा। सुन लीजिए, देखिए साहब, ऐसा है अरे सुन कि लीजिए मृत्यु साहब, के इधर भी बाद सुन भी लीजिए। बहुत कुछ किया जा सकता ठीक है। है। मदर टेरेसा को सेंटुट इस आधार पे सुन मिला लीजिए। था कि मृत्यु के बाद उनकी आत्मा ने 2 लोगों की बीमारी प्रार्थना से ठीक कर दी। तो बहुत सोच समझ के बोलिएगा। ठीक है। मदर टेरेसा को सेंटुट दिया गया इस आधार पे। अनुराग भदौरिया। सवाल ये है, सुधांशु जी की जिम्मेदारी बनती है कि समस्याओं पे कुछ चर्चा कर लें। अगर आपको राहत इंदौरी के शेर सुनाने का इतना शौक है, कोई मुशायरा ज्वाइन कर लीजिए। ये वो लोग हैं जो हमें आपको लड़ा के लाशों पे राजनीति करना चाहते हैं, और आप ताली पीट रहे हो इनकी राजनीति पे। हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी महंगाई पे, बात कर रहे हैं डीएनए पे। फर्क देखिए इनके मेरे सोच में। हम बात कर रहे हैं किसान को एमएसपी की गारंटी इनको भी डराने लगे। ये बात किसकी कर रहे हैं? बांग्लादेश अब इनको भी डराने लगे। सुनिए, मैं बात जल्दी पूरी। बांग्लादेश में हिंदुओं पे अन्याय, एक मिनट रुकिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पे अन्याय हो रहा है, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। ये पता सुबह उठ के क्या बोलते हैं? विपक्ष कुछ नहीं बोल रहा है, विपक्ष नहीं बोल रहा है। आप क्या कर रहे हो? झुंझुना बजा रहे हो सरकार में? क्यों नहीं बोलते आप? क्यों नहीं बोलते आप वहां पे? बांग्लादेश पे लाल आंखें कहां चली गई? कहां चलेंगी लाल आंखें? विपक्ष को लाल आंखें दिखाएंगे। विपक्ष के लिए इनके ईडी सीबीआई है, लेकिन बांग्लादेश पे बोलने के लिए इनके लिए मुंह में जबान नहीं है, क्योंकि ये अत्याचार विपक्ष पे कर सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है ना। इनको तो राजनीति हिंदुस्तान में करनी है, हिंदुस्तान में हमें आपको लड़ाना है, लेकिन बांग्लादेश पे नहीं बोलेंगे। ये इनकी आदत हो गई है। अखिलेश यादव का बयान दिखाइए आपके मुद्दे के ऊपर, महंगाई के ऊपर। कोई जवाब क्या बात कर रहे हो? रोज सुबह शाम चिल्ला रहा हूं। बोला बोलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला बोलिए, यही है। वहां पे संबल पे बोलेंगे, वहां डीएनए पे बोलेंगे, वहां मुस्लिम पे बोलेंगे, और यहाँ आके चिल्लाएंगे। नहीं बोल रहा हूँ महंगाई बेरोजगारी, आप तो बोले भी नहीं। आप राहत इंदौरी पे चले गए थे, मैं महंगाई बेरोजगारी पे बोल रहा वही कह रहा हूँ। महंगाई की बात बड़का नेता नहीं बोल रहा, खुद का नेता आके चिल्ला रहा है। था।
कुछ होता लोगों है? के सवाल लेंगे, कुछ लोगों के सवाल लेंगे और जनता क्या पूछना चाहती है 3 सवाल मैं लूंगी, एक एक तीनों जनता से प्रत्येक पूछो, सवाल लेने के लिए। जनता सवाल से, लेते हैं, हमसे छोटे ना छोटे पूछो। सवाल पूछेगा, जल्दी से पूछिए। मैडम संबल में ना जो कारतूसें मिली कहाँ की मिली बताइए, कहाँ की मिली? कहाँ से आ गई? यूएसए और पाकिस्तान की मिली। बिल्कुल सही कह रहे हो। जवाब दे रहा हूं। और वो लाने वाला कौन है? लाने वाला कौन है? और राहुल गांधी जी जाते ना नफरत फैलाते, राहुल गांधी ही नफरत फैलाते। और बांग्लादेश के ऊपर जब महिलाओं पे अत्याचार हुआ, आप लोग क्यों नहीं बोले? मान लीजिए बीजेपी नहीं बोल रही, चुप है। हम तो आप बोल लोग रहे क्यों हैं, नहीं आपके बोले? सामने आप बोल रहे लोग हैं। नहीं बोला कंसेशन ना। आप लोग ये बोलिए, आप बांग्लादेश लोग पे नहीं है, गाजा पे अभी बोलते हैं। आपके सामने ये बोल रफा रहे पे हैं। बोलते हैं। ये हिजबुल्लाह अरे सवाल ये प्लीज फिलिस्तीन में प्लीज। बोलते हैं। एक्चुअली मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि जय श्री राम से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि इस बात पे इतने ज्यादा दंगे हो जाते हैं। इट जस्ट कि लोग वो है श्रद्धालु है, श्री राम बोल रहे हैं, उससे इतना प्रॉब्लम की इतनी लड़ाई हो जाती है संभल जैसे एंड देन बांग्लादेशी में कि हर चीज उस पे क्यों आ जाती है। ठीक है, पूरा फोकस इस बात पर आ गया कि वहां पर जय श्री राम के नारे लगे, वहां पर अल्लाह अकबर के भी नारे लग रहे थे जब सर्वे हो रहा था तो मस्जिद के बाहर, और ये ऑन रिकॉर्ड डीएम ने बताया है। जय श्री राम बोलने पर पत्थरबाजी हो जाएगी, क्यों होगी? देखिए, सारा फोकस इस पर हो गया कि वहां धार्मिक नारे लगे थे इसलिए हुआ। चाहे जय श्री राम बोला जाए, चाहे जय सिया राम बोला जाए, हमको इस नारे पर कोई एतराज नहीं है। हर चीज का एक मौका महल होता है। आज इन दोनों नारों को दोनों तरफ से बदनाम किया गया है, दोनों तरफ से बदनाम किया गया है। हिंदू मजहब भी बदनाम हुआ है, मुस्लिम मजहब भी बदनाम हुआ है इन नारों। एक मिनट, मैं बहस करने नहीं आया। सही बोला उन्होंने। अब आप बांग्लादेश बार बार बात कर रहे हैं। हम सुधांशु त्रिवेदी जी से गुजारिश करते हैं कि सरकार आपकी है, सारा तंत्र आपका है, किसने आपको रोका है खाली भारत में भाषण देके कि बांग्लादेश के हिंदुओं पे अत्याचार? आगे बढ़िए, पूरा देश के मुसलमान आपके साथ है। बिठा दीजिए बांग्लादेश को। कौन मना कर रहा है आपको भाई? किसने रोका है? भेज दीजिए बिठा दीजिए बांग्लादेश को। क्यों रखा है उसको यहाँ पर? बांग्लादेश के बारे में भारत सरकार का स्टैंड बहुत क्लियर है। विदेश मंत्रालय के सचिव ने 1 नहीं 3 बार कहा है। और एक और बात समझिए, अगर ट्रंप ने भी ट्वीट किया है तो ऐसे ही नहीं किया है साहब। भारत में और विश्व में जब हिंदुओं का प्रभाव दिख रहा है तब ट्रंप को समझ में आ गया बांग्लादेश में हिंसा हो रही है। मगर सुनिए, राहुल गांधी, अब सुनिए, अब एक बात और कहते हैं। एक बात सर, अपने अपने टर्न पे सर, इन्होंने कहा कि जय श्री राम का नारा लगा के कुछ गलत हो या अल्लाह अकबर का लगा के गलत हो तो वो गलत है ना, यही आपने कहा। मगर मैं पूरे अदब से कहना चाहूंगा, अल्लाह अकबर का नारा लगाकर तो मोहम्मद साहब के नवासों को भी काटा गया था, और तीनों खलीफा सर, महाभारत में क्या हुआ था सर? की नमाज में सर, महाभारत में क्या हुआ था सर? उनका सर काटा गया अल्लाह अकबर सर, कह के। महाभारत और में ये क्या मैं हुआ नहीं था कह रहा सर? हूं, सुनिए, महाभारत अल्लाह में अकबर क्या अरे हुआ आपके बीच में बोला क्या उन्होंने? चुप रहिएगा, बताना तो चुप रहिए। बता रहा हूं, सुनिए तो। आप करबला चलेगा, महाभारत नहीं जा रहे हैं। क्या तरीका है? नहीं, आप करबला चलेगा, महाभारत नहीं जा रहे हैं। अब महाभारत की बात नहीं करते, करबला की बात बता रहा हूं, करते सुनिए। हैं। महाभारत में कौन सा अल्लाह मुसलमान अकबर था? को कहते हैं नाराए तकबीर। और ये अल्लामा इकबाल ने लिखा है कि ये क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नाराए तकबीर के साथ। हमारे यहाँ जय श्री राम का किसी का गला नहीं काटा गया। मगर आपके यहाँ ये अल्लामा इकबाल ने कहा। उनसे बड़े जानकार आप हैं क्या इस्लाम के? भाई नहीं है ना। किसने इनकार किया इस चीज से? अपना मजहब पढ़ लीजिए, फिर ज्ञान लीजिए। पढ़ रहा हूँ आगे। सर। मैं तो हमारे की सर, बात मुझे नहीं कर पढ़ा रहा हूं, हुआ है। अल्लाह का जी, पढ़ लीजिए। लेकिन वो इस्लाम नहीं पढ़ा जो आप बताते हैं। और वैसे एक बात बता दूं, इस्लाम नहीं जय पढ़ा श्री जो आप राम बताते वॉर हैं। क्राई है और सर तन से जुदा सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत है। आचार्य जी, ये वहां पर जय श्री राम के नारे लगे थे इसलिए वहां भीड़ हिंसक हो गई, इस तरह की बात करना बहुत डिससर्विस है। कोर्ट के ऑर्डर से वहां पर गया था और इस बात का पूरा प्रमाण है कि जाते वक्त कुछ लोगों ने वहां पर नारा जरूर लगाया था, लेकिन वहां तो लगातार बाहर में अल्लाह अकबर के नारे भी लग रहे थे सभी के दौरान। ये कहां रुकेगा, कहां तक जाएगा ये? मैं समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया से पूछना चाहता हूं कि पहले आप भीड़ को भड़काते हैं, फिर आप दंगा फैलाते हैं, फिर आप डेलीगेशन भिजवाते हैं, लोगों को मरवाते हैं, मुआवजा भिजवाते हैं, अपनी सियासत चमकाते हैं। इन मौतों का जिम्मेदार अगर कोई है तो समाजवादी पार्टी और उसके नेता अखिलेश यादव हैं, जिन्होंने पत्थर फेंका। उनके ऊपर अपराध का मुकदमा दर्ज है। सुनिए, मैं कहना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ, सुनो। अरे साहब, इनके सांसद ने जो तकरीरें की हैं, इन मौतों का जिम्मेदार वो सांसद भी है और उस सांसद को बचाने वाले अखिलेश यादव हैं। खुलेआम आरोप है।
कि आखिर सुबह 6 बजे 10,000 की भीड़ इकट्ठा कैसे हो गई? बोलो विष्णु जैन जी। और सुनिए, अगर पुलिस प्रशासन सख्ती से कार्रवाई नहीं करता तो ना विष्णु जैन बचते ना वहां का प्रशासन बचता। हो गया। अब देखिए, सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। पुलिस प्रशासन अगर चौकन्ना होता, अगर प्रशासन ने वहां पे पूरी तरह से उनका एलआई डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट काम कर रहा होता तो आज इन बच्चों की मौत नहीं होती और ना वहां दंगा होता। क्योंकि आपका ड्रोन सिस्टम क्या कर रहा था, पुलिस सिस्टम क्या कर रहा था, सैनिटाइज क्यों नहीं किया आपने चारों तरफ से? आपकी नाकामी की वजह से लोगों की मौतें हो जाती हैं। इसी तरह रामगोपाल मिश्रा की मौत आपकी नाकामी से हुई, दंगा आपकी नाकामी से हो रहा है। और आज ये दंगा अगर समाजवादी पार्टी सरकार में होता और श्री अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर होते, यही सब लोग मिलकर चिल्ला रहे होते, दंगा हो गया, मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दो, अखिलेश यादव जी इस्तीफा दो, ये करते थे। आज जब यहां पे दंगा हो गया है तो दोषी किसको ठहरा रहा है? पूरा हिंदुस्तान। ये मिलके दोषी किसको ठहराते हैं? विपक्ष को, जो हम सत्ता में नहीं है। पुलिस इनके पास है, ये इंक्वायरी करें, पता लगाएं कौन है दोषी, उस पर कार्रवाई करें। किसने रोका आपको? ठीक है। अच्छा, सुधांशु जी और विष्णु जी सारे मुद्दों पे बोलना ठीक है। अनुराग जी, सारे मुद्दों पे बोलना ठीक है। महंगाई पे बोलना चाहिए, बेरोजगारी पे बोलना चाहिए, क्राइम पे बोलना चाहिए, लेकिन हमारे अस्तित्व और अस्मिता से जो मुद्दा जुड़ा है हम उस पर कैसे चुप रह सकते हैं? लेकिन हमारे अस्तित्व कर रहे हो, आप राजनीति कर रहे हो, आप राजनीति कर रहे हो, आप राजनीति कर रहे हो। दिक्कत ये है, आप धर्म आपके राजनीति का विषय हो गया है। धर्म मेरे लिए आस्था का विषय फर्क है। महंगाई की तरह मुझे प्रभु का आशीर्वाद किसको मिला? प्रभु का आशीर्वाद किसको मिला? अयोध्या में कौन जीता? अयोध्या में प्रभु का आशीर्वाद किसको मिला? किसको मिला आशीर्वाद? कौन जीता अयोध्या में? प्रभु का आशीर्वाद मिला ना? सुनो, 19 तारीख को सर्वे हो गया, 24 तारीख को जब सर्वे करने गए आपने क्या फला को बोल दिया, इसको बोल दिया, तो क्या होगा? लोकल एलआईयू क्या कर रहा था? क्या एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर नहीं था? एडमिनिस्ट्रेशन का डायरेक्ट पुलिस को बोला क्यों नहीं कि गोली नहीं चला सकते आप? पायलट बुलेट क्यों नहीं चलाई? वाटर कैनन क्यों नहीं चला? 5 जवान युवा जो शहीद हो गए, उसकी जवाबदारी कौन लेगा? आप तो गए थे वहां पे एएसआई के नाम से ना, एएसआई ने तो डाला था एप्लीकेशन राइट ऑफ वे के लिए, लेकिन आप तो सर्वे करने लग गए, खुदाई करना चालू कर दो। सुधांशु जी, आप बात करो, योगी जी तो योगी जी ने संविधान की शपथ ली है। सुनिए, अरे सुनिए, सर्वे का जवाब लूंगी। योगी जी ने तो संविधान की शपथ ली है, मुख्यमंत्री बने। कहाँ खुदाई हुई है? खुदाई तो करने वाले थे, अरे दो हम एक बार हाथ सर्वे न कर रहे हैं, खुदाई का क्या वापी में तुमने वो लगा दिया है? योगी जी ने संविधान की शपथ ली, मुख्यमंत्री बने, और संभल का मैटर सब जुडिस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। क्या बोलने की जरूरत है? अब बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है सब कंडेम कर रहे हैं, उसका बदला क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों से लोगे आप डीएनए टेस्ट कराने की बात करो, अपना डीएनए टेस्ट करा लो पहले, सबसे पहले। आप बांग्लादेश में जो हो रहा है तो आप जाइए, आपके पास तो ऐसा पता है, रिसोर्सेज सब कुछ है, अटैक करिए, बचाइए हमारे हिंदू भाइयों को, लेकर आइए सबको यहाँ। लेकिन आप उसका बदला हिंदुस्तानी मुसलमानों से कैसा ले सकते हैं? बताओ मेरे को इस बात का। बांग्लादेश में दूसरा 12 दिन बाद अगर पाकिस्तानी बुलेट निकली तो एलआईयू क्या कर रहा था? पाकिस्तानी उसका जवाब लेते हैं ना वारिस भाई, आप जो कह रहे हैं ना, मैं कहता हूँ दोहरा चेहरा देखो इनका। शाहीन बाग क्यों किया था? जब हम उनको दे रहे थे सिटीजनशिप तो हल्ला मचा रहे थे यही लोग। बांग्लादेश में कब लेके आओगे? अटैक करो, बांग्लादेश में लेके आओ सारे हमारे हिंदू भाइयों को, सेफ लगाओ, शेख हसीना को भेज दो। क्यों रखा है शेख हसीना को यहाँ पर संभाल के? वाह 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 वाह, ये भी संभालेंगे, बोलेंगे भी नहीं। शेख हसीना को नहीं रखे, यहाँ से हटा दे। मतलब अब अगर हैदराबाद से देश नीति चलेगी, अरे प्रभु, ये कहेंगे गाजा में देखो क्या हो रहा है, ये हिजबुल्लाह के लिए बोलेंगे, इसराइल के साथ, हमास के लिए बोलेंगे, फलस्तीन के साथ, सुधांशु खड़े इसराइल के साथ। प्रॉब्लम ये है संभल को लेकर। देखिए, सबसे पहली बात है, आप सबको मैं दोबारा बहुत बार रिपीट कर चुका हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, पर शायद इनको नहीं उसको ग्रह कर पा रहे हैं। 19 तारीख को सर्वे पूरा नहीं हुआ था अंजना जी, वीडियो फुटेज मंगा के चला लीजिए। वहां पे उस दिन भीड़ ने दोबारा घेर लिया था। सिर्फ 19 तारीख और 24 तारीख की जरूरत क्या थी? भैया 1 मिनट, 19 तारीख और 24 तारीख को सर्वे करने की क्या जरूरत है? लेजिस्लेटिव ओवरशिप पे क्यों नहीं मानते हम? लेजिस्लेटिव ओवरशिप यहाँ पे लागू नहीं होता है, लेजिस्लेटिव ओवरशिप यहाँ पे लागू नहीं होता है। आपको क्या प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, उसका नेचर चेंज करना है, कैरेक्टर चेंज करना है आपको जगह का। आप क्या कर सकते हैं? सर्वे करा के आप नेचर और कैरेक्टर चेंज करना चाहते हो जगह का, जैसा आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप यहाँ पे लागू नहीं होता। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान की मस्जिद का सर्वे करेंगे, ये मेरा जवाब नहीं सुनना चाहते। करेंगे।